हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर हमारा आपका चल रहा है। हम लोग जलवायु को देख चुके थे। आज हम इसके अंतर्गत आपका वनस्पति और जो आपके वन्य जीव हैं हम उनको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कल हम मौसम संबंधी चीजों को हमने पढ़ा कि मौसम किस प्रकार घटना घटती है, शीत ऋतु कैसे होती है, ग्रीष्म ऋतु कैसे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्पन्न कैसे होता है, कहाँ पर आपका वर्षा करता है, लौटता हुआ मानसून कब वर्षा करता है, कौन कौन सी ऋतु हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, इन सभी को हम लोग देख चुके थे। तो आज हम चलते हैं सीधा अपने आगे, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हम बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चैप्टर आपके सामने है और कल हम लोग जलवायु को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आपका वनस्पति को आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, कल के लेक्चर में किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ रहे हैं सीधा अपना प्राकृतिक वनस्पतियों की तरफ कि आखिर में प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं और किस प्रकार है। देखिए, आप देख सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। चलिए, आगे बढ़ने की आपकी दिशा में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादक जीव दिखते हैं। कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के पादक हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो हमको दिखाई देते हैं। ठीक, हम अपने चारों तरफ पादक जीव दिखाते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कह रहे हरे जो घास के मैदान हैं उनमें खेलना कितना अच्छा लगता है, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। आप देखते हैं, आप देखेंगे बहुत जगह पर हरियाली घास होती है, कुछ छोटे छोटे पौधे वहां पर होते हैं और कुछ झाड़ियां कैसी होती हैं, दिखाई देती हैं। और उस जगह पर बैठना और बच्चों के लिए खेलना एक बड़ा आनंद की बात है और बड़ा अच्छा उनको प्रतीत होता है। ठीक, जैसे कि कैटा तथा स्कूल तथा पौधे इत्यादि अतिरिक्त बहुत लंबे समय तक वृक्ष होते हैं और उनमें से कम कुछ बहुत शाखा भी हैं और पत्तियां भी दिखाई देती हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम हो गया। कुछ तो ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पत्ती बहुत कम होती है, जैसे नारियल। अगर आप नारियल को देखोगे तो नारियल के पेड़ पर क्या है, पत्ती बहुत कम लगी होती है। कैसी होती है? पत्ती कम होती है। झाड़ियां तथा जो पौधे आपके मनुष्य की सहायता के लिए उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि ऐसी वनस्पति जो बिना किसी मनुष्य के द्वारा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। आप पहाड़ों पर, आप पर्वतों पर, आप बहुत सारी जगह पर, पठारीय क्षेत्रों पर, नदियों के आसपास आप देखते हैं स्वतः ही हमको प्राकृतिक वन या जंगल या घास के मैदान पाए जाते हैं। उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी कि जिनको मानव ने नहीं लगाया है, वो स्वयं भू हैं, स्वयं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये भैया क्या है? ये आपका प्राकृतिक वनस्पति। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। और प्राकृतिक वनस्पति के साथ आपको ये भी दिखाई देगा कि कैसे किस प्रकार की चीजें। आगे बढ़े। आगे देखिए, यदि आप कभी यह सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आप राजस्थान में जाएंगे, वहाँ की जलवायु अलग है तो वहाँ की वनस्पति भी अलग है। आप पठारी क्षेत्र में जाएंगे, प्लेट्यू रीजन में, तो वहाँ की वनस्पति जलवायु अलग है। आप पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ आपको अलग दिखाई देगा। आप मैदानी क्षेत्र में जाओगे वहाँ आपको अलग दिखाई देगा। आप तटीय रीजन में जाओगे वहाँ आपको अलग दिखाई देगा। तो जैसा जलवायु होगा वनस्पति वैसी ही उसकी रूप होगी। इनमें वर्षा की मात्रा महत्वपूर्ण होती है और कह रहे ये सब चीजें तो हैं ही, इसके साथ और वर्षा की जो मात्रा है वो भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक, देख लिया? आगे बढ़े। चलिए,
अब कह रहे हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत लाभप्रदायक हैं और विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। मेन है पेड़ पौधों में, देखिए सब कुछ तो टेम्परेचर तो कम करते ही हैं, साथ में सबसे बड़ी बात है कि पौधों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन हमको मिलती है। और यही कारण है कि हर जगह कहा जाता है कि आप पौधों को लगाइए, पेड़ों को लगाइए, वनस्पति को लगाइए। ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है, ठीक। और हम इनको देख सकते हैं। हम सांस ग्रहण के रूप में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जड़ें बांध देते हैं और इस प्रकार मिट्टी को अपरदित कर कर आपका रोक देते हैं, ठीक। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती हैं। कह रहे हैं ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती हैं। वन्य जीव प्राकृतिक में निवास करते हैं। पेड़ों की अनाधुन कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही है। हम अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों के महत्व के बारे में हमें बताना है। कुछ लोग खास आयोजन, महोत्सव, वन उत्सव, अधिक से अधिक लोग इसमें प्रयास में शामिल हैं और पृथ्वी को हरा भरा कर सकते हैं। कैसे हैं, जो पृथ्वी है हम उसको हरा भरा आपका कर सकते हैं और इनको देखते हैं। क्लियर है, देखिए सामने दिखाई देगा आपको किस तरीके से हमें वनीय उत्पाद मिलते हैं, ये सब देखते हैं। चलिए आगे बढ़ें। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ें। ये तो था आपका पेड़ पौधा के बारे में। अब देखते हैं प्राणियों के बारे में। प्राणी की स्थिति क्या है, कैसे हैं आपके प्राणी जात, थोड़ा प्राणी जात के बारे में हम देखेंगे। वन विभिन्न प्रकार के प्राणी जीव, वन्य जीव निवास करते हैं। कह रहे जो वन हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव हैं वो आपका निवास करते हैं। जंतुओं भी हजारों प्रजातियां हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सर्पों और उभयचरों और स्तनधारी और कीटनाशी इसमें निवास करते हैं। तो अलग अलग रूप से सब चीजें यहाँ पाई जाती है, ठीक। हमारा बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। गुजरात के गिर वन एशिया शेरों का निवास है। गुजरात का जो गिर वन है वो एशिया शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल, कर्नाटक में भी शामिल है। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कैसे हैं, इन सब जगह ये पाए जाते हैं। जंगली बकरा, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बंदर, सियार, भेड़िया, नील, चीता इत्यादि हमारे देश में भी पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर है जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। चलिए, भारत में पक्षियों की ऐसी भी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वो लोग देख लीजिए कि मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए देख लिया। भारत में तोता पक्षी, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं।
तो और बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं। और अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, बहुत सारे आपका नेशनल पार्क हैं जो कि पक्षियों और उनके प्राकृतिक निवास करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षी की रक्षा करते हैं। क्या आपने पाया जाने वाला निम्नलिखित में से 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं कि कौन कौन से 5 पक्षी जो पाए जाते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती हैं और उनमें से कोबरा और कैरट प्रमुख है। कैसा है? कोबरा और कैरट प्रमुख है। वनों के कटाई तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाला वन्य जीव प्रजाति तेजी से घट रही है। कह रहे वनों में पाए जाने वाला वन्य जीव ये घटी तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं और उनमें बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। सरकार द्वारा हाथियों तथा बाघों से बचने में बाघ परियोजना, हस्त परियोजना की आपकी शुरुआत है। आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम और चित्र भी देख सकते हैं। बहुत सारे पशु विहार हैं, उनके चित्र हैं और उनको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कहाँ पर पशु विहार है, कहाँ पर क्या चीजें। ठीक, आगे बढ़ें। ये फोटो आपने देख लिया होगा और कह रहे हैं कि आप वन्यजीव के संरक्षण में भी हाथ बटा सकते हैं। कह रहे वन्यजीव को संरक्षण में भी आप क्या कर सकते हैं? हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंखे आदि खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्यजीव निवास में संरक्षित है और जागरूकता करते हैं। तो पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं। अक्टूबर का जो पहला वीक है, ध्यान दीजिए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या बनाते हैं? वन्य जीव के रूप में मनाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम उनको संरक्षित कर सकें। इसलिए हम वन्य जीव संरक्षण के रूप में मनाते हैं। ठीक, बहुत सारी न्यूज छपती हैं, आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं कितनी न्यूज यहाँ पर छप रही है। तो आपने देखा हम लोग कब मनाते हैं। चलिए, अक्टूबर का पहला सप्ताह। चलिए पीछे एक बार देख लीजिए। आगे बढ़े। चलिए पीछे देख लीजिए। चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। कौन कौन से वन्य जीव इत्यादि चीजें यहाँ पाई जाती हैं। देख लिया इन्होंने प्राणी जाल और वनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये भी आप देख रहे हैं, मैं बता चुका हूँ। चलिए देख लिया। पीछे मौसम संबंधित कुछ चीजों विषय में पढ़ना है जो हम कल पढ़े थे। लौटता हुआ मानसून तक किस प्रकार वर्षा करता है। चलिए
देख लिए लौटता हुआ मानसून क्या था, क्लियर है। और 4 ऋतु कौन कौन सी थी इनको भी देख चुके हैं आप लोग, क्लियर है। चलिए इतना हम लोग इसमें देख लिए थे। चलिए फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना इतना ही करेंगे क्योंकि चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। कल हम इसके जो है आपका प्रश्न उत्तर कर लेंगे, क्लियर है। क्योंकि बहुत आसान था, क्योंकि जो मेन चीज़ थी समझाने की मैंने समझा दी, बाकी वन्य जीव के विषय में बताया, कुछ परिभाषाएं बताई हैं और कुछ समझाने का प्रयास किया। तो इनके आप सब लोग एक बार आप लोग अच्छे से घर जाकर देख लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।